हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में जात पात को बहुत माना जाता था। जो लोग ऊंची जाति के होते थे उन्हें बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था, और जो लोग नीची जाति के होते थे उन्हें अछूत माना जाता था। ना तो कोई उनसे बात करता था, ना कोई उनके घर जाता था, और ना ही उनके हाथों का पका भोजन खाता था। यह भेदभाव हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक चल रहा है। आज के समय में भी ये उतना तो नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन आज भी कई गांव और पिछड़े हुए शहरों में जात पात की समस्या अभी भी है। तो आज का हमारा सवाल है कि अछूत कौन है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही प्यारी बात कही है इस बारे में। तो चलिए बुद्ध से ही जानते हैं कि अछूत कौन होते हैं। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। उनके शिष्य उनके मौन रहने के कारण चिंतित हुए कि कहीं हमारे गुरुदेव अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? गौतम बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दूसरे शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, आप अस्वस्थ हैं क्या? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर के एक व्यक्ति ने जोर जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर ही खड़ा रहा और फिर से जोर जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उनका समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव, उसे धर्म सभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है? आप कृपा कर उसे यहाँ आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की मन की बात भांप ली और कहा, हाँ, वो अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अछूत होता है, क्योंकि उसके विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अछूत कौन होते हैं। यह सारी बातें वह व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर सुन रहा था। उस व्यक्ति को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों, तो देखा आपने, अछूत जन्मजात से नहीं बल्कि अपने कर्मों से होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अछूत नहीं हैं, और यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आप अछूत हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बुद्ध की ये कहानी सुनकर आपको पता चल गया होगा कि अछूत कौन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।